26 अप्रैल को दूसरे चरण में पूर्णिया में वोटिंग है। ये हॉट सीट बन गई है। पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पप्पू जी, दिन हो या रात बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कह दिया है, पूर्णिया वासियों से उन्होंने अपील की है कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुन सकते हैं तो एनडीए उम्मीदवार को चुन लीजिए। मतलब उनके कहने का ये मतलब है क्या कि पप्पू जी को मत चुनिए? आखिर ऐसा बयान देने की उनको जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, बात तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि संदेश क्या है, समाज के कमज़ोर लोगों के बीच इसका संदेश क्या जाता है। जो लोग ट्रस्ट करते हैं, जो भी जिस जात धर्म वर्ग के लोग, यदि उसकी विश्वास को, उसके सम्मान पर ठेस पहुँचता है तो ऐसी सियासत और ऐसी सत्ता किस काम की, जब इंसान के विश्वास को ही आप दगा दीजिए। मैं समझता हूँ राजा से भी बड़े राजा हो गए हैं लोग। इन लोगों को लगता है कि मैं जो कह दूंगा वही अंतिम सत्य है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसका जवाब जनता देगी। पूर्णिया की जनता के डर से ही ना ये लोग आज पूर्णिया में सभी लोग बाप बाप कर रहे हैं। मेरी क्या औकात है? पूर्णिया के एक एक जाति, धर्म, वर्ग और एक एक पार्टी के वोटर, जिस पार्टी में भी हो, वो सब के सब अपने बेटे को प्रतिष्ठा बना लिया। अब तो ये लड़ाई लोगों ने, दिल्ली पटना वालों ने मान सम्मान की लड़ाई बना ली, जिंदगी की लड़ाई बना ली। पप्पू जी, जिस तरह से आपको जनता का समर्थन मिल रहा है, लगता है इसलिए आरजेडी में बेचैनी, और क्या इसलिए तेजस्वी इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी आपको कहा, पहले भी वो कई तरह के बयान दे दिए। मैं तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए तैयार हूं, हर परिस्थिति में। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, लेकिन जो लोग प्रमुख घटक हैं वो इंडिया गठबंधन के बड़ी पार्टियों को कभी कुछ समझा ही नहीं, उन्हें अपमानित किया और जेन्युइन वर्कर को भी नहीं समझा। और उन्हें लगा कि मैं जो निर्णय बोल दूंगा, कह दूंगा राजा की तरह, मुखर कानून वो उन्होंने की। तो जैसी जनता को भी ऐसा ही कभी कभी नेता मिल जाते हैं। आज जो विश्वास, जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा है, खास तौर पर सीमांचल, कोसी, मिथिला, जो देश जाति पाति से निकलना चाहता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड से निकलना चाहता है, हिंदू मुसलमान से निकालना चाहता है, जो गरीबी से निकलना चाहता है, ऐसे लोग जो एक अच्छी राजनीति चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चाहते हैं, जो किसानों की बात करे, युवाओं के रोजगार की बात करे, जो सीमांचल कोसी के विशेष पैकेज की बात करे, नंबर 1 की बात करे, उनमें तो ये लोग हैं नहीं। ये लोग तो कभी कोसी सीमांचल के एक विकास की बात किए नहीं। 15 साल ये भी रहे, 15 साल 20 साल नीतीश जी रहे। अब सीमांचल और कोसी में हाई डैम बने, सीमांचल और कोसी में आज तक राजधानी हुई, एक एयरपोर्ट बना। सीमांचल और कोसी में आपने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, एक नई फैक्ट्री बनी। हमारे डेवलपमेंट के लिए 1.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं। हमारी गरीबी क्या, जिस इलाके में अभी मोहनपुर में हूँ, सबसे ज़्यादा गरीब इलाका है। आप बात सिर्फ जात पात की करते हैं। जब भी आते हैं जात पात के आधार पर ही आप, मैं तन पिछड़ा को, मैं इसको, अरे उसको किसी को पता ही नहीं है। पूर्णिया में जात पात की बात हो ही नहीं सकती। और जिसको आप MP MLA बनाने जा रहे हो, मुख्यमंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, उसमें कहाँ से आता है ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। आप उस आधार पर करना चाहते हैं तो आप सरकार में थे, क्यों नहीं ले आए आप? जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। पप्पू जी, 26 को वोटिंग है। जो बात वो कह रहे हैं, इससे क्या मधेपुरा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या आप यहाँ बोल रहे हैं एनडीए को जिता दो, आगे जाके क्या बोलेंगे? तो एनडीए वाले तो ट्वीट कर दिया है, बधाई तेजस्वी जी साथ देने के लिए। जदयू वाले ने तो ट्वीट कर दिया, सब ने ट्वीट कर दिया।
अब आप और जगह क्या बोलेंगे, वो तो इनके वीडियो को बोलेंगे कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को जिताने के लिए कहा है। तो अब तो बिहार में कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अभी भी आप क्या करेंगे। रेस्ट चुनाव में अब कांग्रेस यदि अभी भी नहीं सोचती है तो मैं तो भैया बहुत क्लियर हूँ कि पूर्णिया का जनता बिना जाति धर्म मजहब से सब कुछ से ऊपर उठ चुकी है और ये लड़ाई अब पूर्णिया के मान सम्मान की हो गई है, उसके जीवन मौत से जुड़ गया है। मेरी लड़ाई अब नहीं है और इसमें पप्पू कहीं नहीं है। वो जितना गाली दें, जितना वो जो चीज़ बोले, मैं उनको याद दिला दूंगा एक एक बात। तो लास्ट पर बिहार बटेगा, बटा ना। मेरी बात गिना दूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कल तक यही तेजस्वी आपको बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। भैया मेरी बात समझिए, उनको तो ये भी समझ नहीं है कन्हैया क्या थे, बीजेपी के एजेंट। साबुद्दीन जी की पत्नी क्या थी, बीजेपी का एजेंट। प्रभुनाथ सिंह जी के बेटा क्या था, बीजेपी का एजेंट। देवेंद्र यादव क्या थे, बीजेपी का एजेंट। अशफाक करीम क्या थे, बीजेपी का एजेंट। डी राजा की पत्नी क्या है जो खिलाफ में लड़ी है, बीजेपी का एजेंट। ममता दीदी और कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी के एजेंट। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पंजाब में लड़ रहा है तो कौन है, बीजेपी का एजेंट। आप उनसे पूछिए ना। और जो उनके साथ घूम रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर पर, जिनको वाइस सिक्योरिटी मिला हुआ है, कल तक वो जहाँ थे राजनीति, तो उनको भी आप बीजेपी के एजेंट बोलें। क्या राहुल गांधी जी बोलेंगे डी राजा को बीजेपी का एजेंट? ममता दीदी को कभी बोलेंगे बीजेपी का एजेंट? मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, ईडी सीबीआई बहुत सारी बातें आ सकती है, लेकिन मैं ऐसी बचकाना राजनीति न कभी करता हूँ। कहने के लिए सभी लोग एक दूसरे को गाली दे सकते हैं। पप्पू जी, जिस तरह से तेजस्वी बोले, क्या लगता है कि ये पूरा भारी पड़ने वाला है महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में? सर मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैं तो मोटरसाइकिल पर, आप बैंडेज देख लीजिए, आप मेरी स्थिति देख लीजिए कि पूरा फोका पड़ा हुआ है, लहर दे रहा है, टैबलेट खा रहा हूँ और किसी को ना नहीं कह रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मुस्कुराता रहा हूँ। यही तो आपकी खूबी है। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो उतावलापन में नहीं हूँ ना। आप 42 MLA लेके बैठ गए, आप 21 MLA लेके जदयू बैठ गए, आप नीतीश कुमार जी रोड शो कर रहे हैं। भाई नीतीश कुमार जी, आपका तो कल्चर, आपकी तो संस्कृति रही, आप तो कल्चर वाले लोग हैं। आप रोड शो कर रहे हैं किसके लिए? ये 6 जगह सभा कर चुके। कल आप दोनों बहन को चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़िए, हम सब लोग साथ रहेंगे, हम तो आपको कभी नहीं विरोध करते। आप चलिए सिवान, आप चलिए सब जगह। 26 को वोटिंग है, एक तरफ एनडीए प्रत्याशी, एक तरफ आरजेडी प्रत्याशी, एक तरफ आप, लेकिन आपको लग रहा है जिस तरह से समर्थन मिल रहा है आप एक बड़ी जीत की तरफ बढ़े हैं, आपको लग रहा है जनता का पूरा प्यार मिल रहा है? जनता से न जाके पूछिए, मैं तो उनको भगवान के रूप में समर्पित कर चुका हूँ और मैं दिल की गहराई से कहता हूँ, हर परिवार के लिए, उसके बच्चों के रोजगार के लिए जीऊँगा, हर परिवार के बच्चों और उसकी सुरक्षा के लिए। मरते दम तक जाति पाति नहीं होने दूंगा जब तक मैं अब जिंदा हूँ। और पूर्णिया से ही एक नई इतिहास लिखी जाएगी, इदारत लिखी जाएगी। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होगी और दूसरे परिवारों का सम्मान, उसकी इज्जत, उसके अधिकार को सुरक्षित हम करेंगे हर कीमत पर। और पूर्णिया एमपी का चुनाव अब नहीं लड़ रहा है। पूर्णिया एमपी जिताने के लिए पूर्णिया की जनता अब नहीं लड़ रही है। अपने बेटे को एक इतिहास के रास्ते पर ले जाने के लिए पूर्णिया की जनता नहीं होती तो आज ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉट सीट सेकेंड में नहीं होता। आप आज यहाँ नहीं होते, ये पूर्णिया की जनता की देन है। और मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहे हैं, मैं आग्रह करूँगा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा ना, अब तो अंतिम भी दौर खेल ही लिए, तो अब दोनों तो मिल गए ना मेरे सवाल पर। तो हम जनता पर छोड़ते हैं उनके इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया पप्पू जी। तो देखिए 26 अप्रैल को वोटिंग है, पप्पू यादव प्रचार में लगे हैं। एक तरफ जेडीयू प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा, मौजूदा सांसद भी हैं, दूसरे तरफ आरजेडी से बीमा भारती हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिससे खलबली मच गई है। पप्पू से हम तमाम मसलों पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पूर्णिया।